सोचो, एक ऐसी शक्ति है जो दिखती नहीं, सुनाई नहीं देती, लेकिन हमेशा हमारे आसपास है। यह है कर्ण पिशाचिनी, भारतीय लोक कथाओं का एक रहस्यमय प्राणी। उसका नाम सुनते ही मन में बेचैनी और रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा होती है। कर्ण यानी कान और पिशाचिनी यानी एक खतरनाक आत्मा। वो फुसफुसाहट, धीमी आवाज में बताए गए राज का रूप है। कर्ण पिशाचिनी एक भयानक याद दिलाती है कि सारा ज्ञान इंसानों के कानों के लिए नहीं होता है। कर्ण पिशाचिनी की उत्पत्ति उतनी ही मायावी है जितनी खुद वो है। उसकी कहानी किसी एक महाकाव्य या धर्म ग्रंथ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारतीय लोक कथाओं के ताने बाने में बुनी गई है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी धीमी आवाज में कही जाती रही है। उसकी कहानी क्षेत्रीय रूपों में मिलती है। हर एक उसकी कथा में एक अनोखा रंग जोड़ता है। कुछ कहानियों में वह एक क्रूर आत्मा है जो डर और निराशा से पोषित होती है, नश्वर लोगों को गुमराह करने के लिए प्रलोभन और झूठ फुसफुसाती है। दूसरों में वह एक अधिक अस्पष्ट व्यक्ति है जो मदद और नुकसान दोनों करने में सक्षम है। उसके कार्य उसके अपने गूढ़ उद्देश्यों से प्रेरित हैं। विशिष्ट कहानी के बावजूद कर्ण पिशाचिनी लगातार ज्ञान के द्वंद्व का प्रतीक है। वह निषिद्ध रहस्यों के आकर्षण, अनफेयर लाभ प्राप्त करने के प्रलोभन और उसके बाद होने वाले खतरनाक परिणामों का प्रतिनिधित्व करती है। कर्ण पिशाचिनी की शक्ति किसी शारीरिक बल या जादुई कौशल में नहीं, बल्कि जानकारी हासिल करने और उसमें हेरफेर करने की उसकी भयानक क्षमता में निहित है। वह बेहोश फुसफुसाहट को भी सुनने की अलौकिक क्षमता रखती है। हवा से ही रहस्यों को समझ लेती है। यह उसे मनुष्यों के अंतरतम विचारों और इच्छाओं, उनकी छिपी हुई कमजोरियों और सबसे गहरे डर से अवगत कराता है। उसकी फुसफुसाहट केवल ध्वनियां नहीं है, वे एक सूक्ष्म शक्ति से ओतप्रोत हैं जो नश्वर लोगों के दिल और दिमाग को प्रभावित कर सकती है। वह संदेह के बीज बो सकती है, ईर्ष्या की आग भड़का सकती है या आत्मविश्वास का झूठा भाव पैदा कर सकती है। यह सब कुछ अच्छी तरह से रखे गए शब्दों के साथ। यह हेरफेर उसे एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी बनाता है जो बिना उंगली उठाए साम्राज्यों को ध्वस्त करने और जीवन को नष्ट करने में सक्षम है। कर्ण पिशाचिनी दर्शाती है कि गलत हाथों में ज्ञान सबसे खतरनाक हथियार हो सकता है। भाग 4, ज्ञान की छाया, भारतीय पौराणिक कथाओं में उनकी भूमिका। कर्ण पिशाचिनी उन भव्य देवताओं और महाकाव्य नायकों से अलग है जो भारतीय पौराणिक कथाओं को आबाद करते हैं। वह न तो पूजनीय देवी है और न ही वीरतापूर्ण दानव, बल्कि एक छायादार व्यक्ति है जो पृष्ठभूमि में दुबका रहता है, अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के खतरों और निषिद्ध ज्ञान के आकर्षण की निरंतर याद दिलाता है। उसकी उपस्थिति एक सतर्क कहानी के रूप में कार्य करती है जो विवेक के महत्व और अनैतिक साधनों के माध्यम से शक्ति प्राप्त करने के संभावित परिणामों पर प्रकाश डालती है। जबकि अन्य पौराणिक आंकड़े अच्छाई और बुराई के बीच भव्य लड़ाई का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, कर्ण पिशाचिनी एक अधिक सूक्ष्म और कपटी खतरे का प्रतीक है। वह भ्रष्टाचार जो भीतर से आ सकता है। भारतीय पौराणिक कथाओं में उनकी भूमिका को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। वह मानव स्वभाव के गहरे पहलुओं, ज्ञान की अतृप्त प्यास का प्रतिनिधित्व करती है जो ज्ञान और विनाश दोनों को जन्म दे सकती है। भाग 5, संस्कृतियों में प्रतिध्वनि, कर्ण पिशाचिनी और वैश्विक लोकगीत। कर्ण पिशाचिनी, जबकि अपनी विशिष्ट अभिव्यक्ति में विशिष्ट रूप से भारतीय है, दुनिया भर के लोक कथाओं में पाए जाने वाले आंकड़ों के साथ समानताएं साझा करती है। एक ऐसे प्राणी की अवधारणा जो फुसफुसाहट, रहस्य और निषिद्ध ज्ञान के खतरनाक आकर्षण का प्रतीक है, एक सार्वभौमिक विषय है। ग्रीक पौराणिक कथाओं में सायरन ने नाविकों को अपनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली आवाजों से उनके विनाश का लालच दिया, ज्ञान और आनंद का वादा किया। सेल्टिक लोक कथाओं के फे, जिन्हें अक्सर शरारती आत्माओं के रूप में दर्शाया जाता है, गुप्त ज्ञान रखने और अच्छे और बुरे दोनों के लिए इसका उपयोग करने के लिए जाने जाते थे। ये आंकड़े सभी संस्कृतियों में एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करते हैं कि ज्ञान की खोज को ज्ञान और सावधानी के साथ नियंत्रित किया जाना चाहिए। वे इस समझ का प्रतिनिधित्व करते हैं कि सभी रहस्यों को उजागर करने के लिए नहीं है और कुछ ज्ञान एक खतरनाक कीमत पर आते हैं। भाग 6, मिथकों से परे, कर्ण पिशाचिनी को समझना। कर्ण पिशाचिनी मानवीय स्थिति में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।
वह अज्ञात के प्रति हमारे आकर्षण और हेरफेर के प्रति हमारी भेद्यता का प्रतिनिधित्व करती है। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि जानकारी खतरनाक हो सकती है अगर बुद्धिमानी से उपयोग न किया जाए। वह हमें आलोचनात्मक विचारक बनने और सच्चा ज्ञान प्राप्त करने की याद दिलाती है।